डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं फैसल सकलैन क़ज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं चैनल ऑफ AM साइंस एकेडमी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सेकंड एप्लीकेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। उसकी जो सेकंड एप्लीकेशन है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट कि जो प्रोजेक्टाइल है या फ्लाइट है उसका टाइम उन्हें फाइंड करना है कि टाइम उसका कितना होगा। तो लेक्चर को आगाज़ करने से पहले मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियोज़ को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इसी तरह ये सेकंड एप्लीकेशन है प्रोजेक्टाइल मोशन की। एक्चुअली जो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है इसमें जो बॉडी होता है वो फासला कवर करता है, वो मूव करता है अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो पार्टिकल होगा या प्रोजेक्टाइल होगा उसकी जो मोशन होगी वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बना पर होती है और जो ग्रेविटी है उसकी वजह से होती है। इसलिए हम इसे नाम देते हैं मोशन इन विच प्रोजेक्टाइल इज टू डायमेंशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यहाँ पर भी फर्ज करें एक पार्टिकल है, प्रोजेक्टाइल है या फ्लाइट है, वो क्या कर रही है, प्रोजेक्टेड एज इनिशियल पॉइंट से और फाइनल पॉइंट तक मूव करती है। तो हम देखेंगे कि ये कितना टाइम लेती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, यानी कि अपने प्रोजेक्शन पॉइंट से लेकर अपना जो लैंडिंग पॉइंट है इनके दरमियान कितना टाइम लेती है, कितना टाइम कंज्यूम करती है। वो जो टाइम है, वक्त है, वो हमने कैलकुलेट करना है। तो एक्चुअली टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल, तो उसकी डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन और प्रोजेक्शन प्लेस ऑफ प्रोजेक्शन टू द लैंडिंग पोजीशन वेयर इट हिट्स द ग्राउंड। तो एक्चुअली हमारे पास जो इसकी डेफिनेशन है उसमें यह है कि जो प्रोजेक्टाइल होता है वो टाइम कितना लेता है जब वो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से मूव करता हुआ जाता है उस पॉइंट पर, लैंडिंग पॉइंट पर जहाँ पर उसने ग्राउंड को हिट करना होता है। तो इसी तरह द टाइम टेकन बाय अ प्रोजेक्टाइल द डिस्टेंस कवर टू द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट प्लेस ऑफ इट्स प्रोजेक्शन टू द प्लेस वेयर इट हिट्स द ग्राउंड। तो जहाँ से वो स्टार्ट होता है वो उसका इनिशियल पॉइंट है और जहाँ पर वो क्या करता है, लैंडिंग करता है, हिट करता है, उसे हम नाम देते हैं फाइनल पॉइंट का। तो इन दोनों के दरमियान जो टाइम है वो देखते हैं। इसके लिए सपोज दैट ये प्रोजेक्टाइल है जो मूव करता हो पैराबोला के फॉर्म में, यहाँ से इनिशियल पॉइंट से होता हुआ क्या करता है, फाइनल पॉइंट की तरफ पहुँच जाता है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना ये डिस्टेंस कवर करता है वो s के बराबर है या r के बराबर है। तो हमने देखना है कि टाइम कितना ये लेता है। चूँकि ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है तो ये थीटा भी बनाएगा, कोई एंगल भी बनाएगा, इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट का हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। और लास्ट जो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2AS इज इक्वल टू VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर। एक्चुअली हम सिर्फ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, ना थर्ड यूज़ करेंगे ना फर्स्ट यूज़ करेंगे। फर्स्ट और थर्ड जो पहले देखते हैं कि फर्स्ट क्यों नहीं यूज़ करें। एक्चुअली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो बराबर होती है VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। तो हमारे पास उसकी फाइनल वेलोसिटी ही नहीं है। तो अगर फाइनल वेलोसिटी होती तो फिर हम इसको यूज़ कर सकते थे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को कि फाइनल वेलोसिटी हमारे पास मौजूद है। लेकिन एक्चुअली हमारे पास फाइनल वेलोसिटी इस प्रोजेक्टाइल की होती नहीं है, इसलिए यहाँ पर 2 चीज़ें हमारे पास अननोन है, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते। इसी तरह थर्ड हमारे पास है 2AS इज इक्वल VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने फाइंड करना है टाइम, लेकिन थर्ड इक्वेशन में टाइम तो है ही नहीं, हमारा मकसद वहाँ पर है ही नहीं, पर्पज़ ही नहीं है। तो इसलिए हम थर्ड भी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पर टाइम की कंडीशन ही नहीं, वहाँ पर टाइम ही मौजूद नहीं है। इसलिए हम थर्ड भी नहीं यूज़ करेंगे ना फर्स्ट यूज़ करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सेकंड जो इक्वेशन है मोशन उसको यूज़ करेंगे। तो वो किसके बराबर है, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। तो यहाँ पर चूँकि प्रोजेक्टाइल जो है वो मूव कर रहा है ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी जैसे कि नाम दिया गया प्रोजेक्टाइल मोशन में, प्रोजेक्टाइल मोशन इज मोशन
अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर शर्त है कि प्रोजेक्टाइल में जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटी होना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ए की जगह जी यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर भी हमारे पास एक कन्वेंशन है कि हम ए की जगह जी तो यूज़ करेंगे, तो कौन सा जी होगा, आया कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो इसके लिए हम जी यूज़ करेंगे नेगेटिव, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्टाइल है उसको जब हम इनिशियल वेलोसिटी दी थी तो वो ऊपर की तरफ मूव करता है, मैक्सिमम हाइट की तरफ जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा हाइट अटेन करना चाहता है। तो जब वो हाइट की तरफ ज़मीन से ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो यू नो बेटर दैट कि जब कोई भी बॉडी ऊपर की तरफ जाती है उस वक़्त उसका जो एक्सेलरेशन होता है ड्यू टू ग्रेविटी वो माइनस का होता है। यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि एक्सेलरेशन ही माइनस हो गया, इसका मतलब है एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव है लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या उल्ट है, डायरेक्शन रिवर्स हो चुकी है। बॉडी जब नीचे की तरफ आती है तो उसका पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, और जब वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी तो अर्थ की जो पुल है वो अपनी तरफ खींचती है। इस वजह से हम क्या करते हैं, एक क्वांटिटी को नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास एक्सेलरेशन आएगा जी वो क्या होगा, माइनस जी के बराबर होगा। तो यहाँ पर पुट करें तो ए की जगह माइनस जी पुट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एस भी क्या है, ज़ीरो के बराबर है। तो ये एस ज़ीरो के बराबर क्यों है, एक्चुअली इसलिए ज़ीरो के बराबर है कि जो डिस्टेंस है हमारे पास, डिस्टेंस कवर कर रहा है वो ज़ीरो के इक्वल है। एस यहाँ पर ज़ीरो के बराबर है, उसकी रीज़न ये है कि पार्टिकल जो है उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट, उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है वो सेम हो चुका है। जो इसका इनिशियल पॉइंट था वो इसका क्या हो चुका है, फाइनल पॉइंट हो चुका है। तो साइंस में, साइंस की रूह से, इसकी लैंग्वेज के मुताबिक जब वो अपने उसी पॉइंट पर पहुंच जाती है तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो ज़ीरो के बराबर होगा। इसका मतलब है यहाँ से मूव करता हुआ एक्स एक्सिस के ऊपर दोबारा वापस आ चुका है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करके दोबारा ये वहाँ पर आ चुका है। इसका मतलब है इसका जो डिस्टेंस है साइंस की रूह में ये क्या है, ज़ीरो के इक्वल है। तो यहाँ पर एस किसके बराबर आ गया, ज़ीरो के बराबर आ गया। तो नेक्स्ट वी आई साइन थीटा, चूँकि हमें पता है इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमने प्रोवाइड की है और वो ड्यू टू वाई कंपोनेंट की वजह से है, क्योंकि ये वाई कंपोनेंट की वजह से अपवर्ड जा रहा है, इसलिए हमारे पास आ जाएगा वी आई साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय टी। इसी तरह माइनस हाफ जी टी का स्केयर हमारे पास वैसे आ गया। अब यहाँ पर ये जो माइनस हाफ जी टी का स्केयर है यहाँ पर नेगेटिव है, इधर आकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आ गया वी आई साइन थीटा इंटू टी। हमें चूँकि एक टी चाहिए, हमारी जो गर्ज है वो एक टी से है, तो क्या करेंगे यहाँ पर टी से टी को कैंसिल कर देंगे, यानी कि ये जो टी है इस टी से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जस्ट हमारे पास वन टी रह जाएगा। टू जो है यहाँ पर डिवाइड है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये होगा टू वी आई साइन थीटा। तो यहाँ पर जी जो है मल्टीप्लाई है, ये भी इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया टू वी आई साइन थीटा ओवर जी। तो ये हमारे पास इसका टाइम आ चुका है, टाइम ऑफ फ्लाइट आ चुका है, जो कि बराबर है टू वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। यानी कि ऐसा प्रोजेक्टाइल जिसका इनिशियल पॉइंट से वो मूव करता है और हाइट अटेन करने के बाद एक फाइनल पॉइंट तक चला जाता है, तो यहाँ तक जाने के लिए जितना उसे टाइम लगता है वो हमारे पास बराबर है टू वी आई साइन थीटा ओवर जी। अब ये जो टाइम है ये एक्चुअली क्या बता रहा है, यहाँ पर जो टाइम है वो एक्चुअली बता रहा है कि ये सिर्फ डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है टाइम, कि आपने उसको इनिशियल वेलोसिटी कितनी प्रोवाइड की है, आपने उसको इनिशियल वेलोसिटी दी है वो कितनी है। पहली जो इस पर डिपेंड करता है कि आप इनिशियल वेलोसिटी उसको कितनी दे रहे हैं, और दूसरा डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोजेक्टाइल है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है। एंगल पे डिपेंड करता है कि अगर एंगल उसका ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा टाइम लेगा, कम होगा तो वो कम टाइम लेगा। तो यहाँ पर साइन थीटा इसका मतलब है अगर उसका मैक्सिमम एंगल होगा तो फिर वो मैक्सिमम टाइम लेगा। और इसी तरह नीचे है जी, तो जी जो है इस पे भी डिपेंड करता है, टाइम जो है जी पे आल्सो डिपेंड करता है, क्योंकि ये उसकी कंडीशन है। जैसे कि पहले बताया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो होती है वो एक्चुअली होती ही ग्रेविटी की वजह से।
ग्रेविटी उस पर लग रही है, इसी वजह से उस पर क्या हो रही है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो रही है, तो उसकी वजह से हम उसका फाइंड करते हैं टाइम। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आया था जो बताता है टाइम किस तरह एक प्रोजेक्टाइल बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, और हम किसी भी प्रोजेक्टाइल बॉडी जो है जो मूव कर रही है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ, उसका हम फाइंड कर सकते हैं टाइम टेकन, कि वो कितना टाइम लेती है। तो इसको हम यूज़ करते हैं मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए, लाइक दैट आर्मी वगैरह में इसको हम यूज़ करते हैं, या वेपन्स के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं कि किस तरह से जो एनिमीज़ हैं उनका पता चलाया जा सके, उन पर कम से कम वक्त में अटैक किया जा सके। तो ये इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है ताकि कम वक्त में ज़्यादा हम काम कर सकें। तो ये जो टाइम टेकन है प्रोजेक्टाइल का, तो कितना टाइम होता है, ये हमें बताता है कि आप इतने टाइम में ये प्रोजेक्टाइल मूव करवा सकते हैं। तो ये था हमारे पास टाइम टेकन, यानी कि प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट या टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, कि वो एक पाथ को कवर करता है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए कितना वो वक्त लेता है, वो हम इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। तो थैंक यू।